गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टडी करेंगे फास्फोरस के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का फास्फोरस जो एग्जिस्ट करता है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस के रूप में। ठीक है, तो वाइट फास्फोरस सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वाइट फास्फोरस को मॉडर्न में इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क में, मतलब फर्नेस ऐसा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क में कैल्शियम फॉस्फेट जो कि बॉन्ड से प्राप्त होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और सैंड और कोक को एक साथ हीट कर देते हैं तो मिल जाता है वाइट फास्फोरस। ठीक है, तो वाइट फास्फोरस ऑब्टेन्ड हो गया। तो देखिए इसका लिखे हैं, फास्फोरस एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस हम लोग पढ़ेंगे अब। वाइट फास्फोरस ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca2O, Ca3PO4 कैल्शियम का 2 बैलेंसिंग, कैल्शियम फॉस्फेट को सैंड और कोक के साथ हीट करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्नेस में, इलेक्ट्रिक आर्क में। तब ये जो कन्वर्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है। ये है कैल्शियम फॉस्फेट, रुकिए लिख देते हैं नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा थोड़ा। ये है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है। ये हो गया सैंड, सिलिकॉन ऑक्साइड सैंड है। ये हो गया कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। ये हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर फॉर्म। ठीक है, अब ये P4O10 कोक के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कार्बन के साथ बना देता है क्या चीज़, ये बनाता है P4+10CO। तो यही बन गया वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का फॉर्मेशन। हम लोग ये जो करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होता है, इलेक्ट्रिक आर्क में, नॉर्मल ऐसे नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क में, जब इलेक्ट्रिक आर्क में फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तब हमको वाइट फास्फोरस ऑब्टेन्ड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फास्फोरस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। इसका गार्लिक स्मेल होता है, फास्फोरस हैज गार्लिक स्मेल एंड पॉइजनस इन नेचर। ये जो होता है पॉइजनस नेचर का होता है और गार्लिक स्मेल का होता है। तो गार्लिक स्मेल से पकड़ लेंगे कि ये फास्फोरस, वाइट फास्फोरस है। ड्यू टू वाइट फास्फोरस डिजीज डेवलप, जो वाइट फास्फोरस के साथ वर्क करता है उसको डिजीज डेवलप होता है, कहलाता है फॉसीजॉ बॉर्न। इसका डिजीज है, क्या कहते हैं, ये जो डिजीज है ये बोन में डेवलप होता है। ये फॉसीजॉ जो डिजीज है ये बोन में डेवलप होगा, जो वर्क करते रहता है वाइट फास्फोरस के साथ उसमें ये डेवलप होता है फॉसीजॉ। इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट अंडरगोज स्लो कंबसन। कॉन्टैक्ट एयर के कंबसन में, एयर के प्रेजेंस में स्लो कंबसन होता है। और ग्लो इन डार्क, डार्क में ये ग्लो करेगा।
This process is known as phosphorescence. White phosphorus burns at 30 degrees centigrade, gives fumes of P4O10. जब वाइट फास्फोरस को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके ये देता है P4O10। तो हम लोग बाद में P4O10 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में। ये हो गया। अब वाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जानना है, ठीक है। इसका लीजिए, इसमें जो है इसमें प्रेजेंट रहता है वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा रहता है P4, तो उसको देखना है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। येलो फास्फोरस, येलो फास्फोरस convert into red phosphorus at 240 degree centigrade to 250 degree centigrade. Yellow phosphorus convert red phosphorus at 240 degrees centigrade to 250 degrees centigrade in inert atmosphere. In inert atmosphere. इनर्ट एटमॉस्फेयर में वाइट फास्फोरस जो है या येलो फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। दोनों का फार्मूला एक ही होता है, लिखना होगा यहाँ वाइट फास्फोरस, येलो लिखे हैं तो येलो लिख देते हैं। येलो फास्फोरस, येलो फास्फोरस, मेन यही इक्वेशन याद रखा जाता है। टेम्परेचर दे दीजिए 240 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये बजा जाएगा रेड फास्फोरस, ठीक है। अब ये जो है वैन डर वाल्स फोर्स, स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। स्ट्रक्चर जो होता है इसका, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसका। चारों फास्फोरस बॉन्डेड रहेगा आपको इस तरह से एक दूसरे से, सब 3-3 बॉन्ड बना लिया, सब का ऑक्टेट पूरा है। अब इधर भी बॉन्डेड रहेगा, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। ये P रहेगा, ये P, ये वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ते जाता है। ये जो है मेरा, ये है क्या, वैन डर वाल फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स से जुड़ा रहता है। और POP का बॉन्ड एंगल ऑफ PPP, ये जो होता है 60 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है कितना होता है, PPP का 60 डिग्री, ये सब 60 डिग्री से जुड़ा रहता है PPP, ठीक है। इस तरह से हुआ। तो ये हो गया वाइट फास्फोरस, ठीक है। वाइट फास्फोरस को देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड फास्फोरस। पहले केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कंपाउंड ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग स्टडी करते हैं रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कैसे ऑब्टेन करते हैं, वाइट फास्फोरस को या येलो फास्फोरस को
250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयोडीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्लोज्ड वेसल में हीट कर देते हैं। तो वही लिख दिए हैं, रेड फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस in absence of air at 250 degree centigrade for few hours with trace amount of I2 as a catalyst in closed vessel। ये रेड फास्फोरस बनेगा। रेड फास्फोरस को फिर वेपोराइज करके कंडेंस कर देते हैं, तब फिर वो वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेड से भी वाइट बना सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या क्या है? इट इज कलरलेस एंड नॉन पॉइजनस होता है। वाइट फास्फोरस आपका पॉइजनस था नहीं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। रेड फास्फोरस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इट इज सबलाइम इन एब्सेंस ऑफ एयर एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेगा? ये सबलाइम हो जाएगा। इट डज नॉट रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा के साथ नहीं रिएक्शन करता है, लेकिन हेलोजन और सल्फर के साथ हीट करने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस सल्फाइड बना देगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख दिए। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रेड फास्फोरस जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 होता है। टेट्राहेड्रल शेप लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है कोवलेंट बॉन्ड से। और वहाँ क्या था? वहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ सिर्फ इसमें होगा बॉन्ड, इधर होगा बॉन्ड, फिर यहाँ जुड़ेगा इस तरह से। इसमें सिर्फ रहता है, सबका 3-3 बॉन्ड पुरते जा रहा है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। और वाइट फास्फोरस में यहाँ पर वैंडरवाल्स फोर्स था। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉलीमेरिक चेन हो गया नहीं। तो इसको बोलते हैं इट इज पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो ये हो गया रेड फास्फोरस। अब हम लोग थोड़ा ब्लैक फास्फोरस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ब्लैक फास्फोरस जो होता है, ब्लैक फास्फोरस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। कंसिस्ट ऑफ कॉरुगेटेड शीट। ये शीट का स्ट्रक्चर है। इन दिस केस ईच फास्फोरस एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर। हर फास्फोरस एटम 3 अदर्स के साथ जुड़ा हुआ है। 1 2 3 1 2 3, इधर भी P होगा, 3 अदर के साथ जुड़ा हुआ है। इसको कहा जाता है लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस। अगर डेंसिटी के टर्म में पढ़ेंगे तो ब्लैक फास्फोरस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद रेड फास्फोरस, तो डेंसिटी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, डेंसिटी उसका ज़्यादा। उसके बाद रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग फास्फोरस का केमिस्ट्री पढ़े। अब फास्फोरस का कंपाउंड पढ़ना होगा। ठीक है। तो फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में था। क्या क्या था? 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस नहीं। तो वाइट फास्फोरस ऑब्टेन कर लिए थे हम लोग। कैल्शियम फॉस्फेट को हीट किए थे, इसके साथ सैंड और कोक के साथ, तो वाइट फास्फोरस मिला था। वाइट फास्फोरस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्न कर जाता है। वाइट फास्फोरस जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्न करता है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न करता है और यो नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर होता है तो वो इग्नाइट करने लगता है, ग्लो करने लगता है। वाइट फास्फोरस से 240 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तब रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। ब्लैक फास्फोरस अलग है।
फिर रेड फास्फोरस को अगर इवोपरेट कर देते हैं, वोलाटाइल बनाते हैं, फिर कंडेंस कर देते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा वाइट फास्फोरस में। तो वाइट टू रेड, रेड टू वाइट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो रेड फास्फोरस का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ब्लैक फास्फोरस के बारे में आप लोग के सिलेबस के अनुसार इतना सफिशियंट है। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी और एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका, वाइट फास्फोरस का सबसे कम, तब रेड फास्फोरस का, तब ब्लैक फास्फोरस का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।